बृहस्पति देव हो गए हैं मार्गी और मार्गी होकर के आ गए हैं आपके केंद्र में। और केंद्र में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो काफी अच्छा फल देते हैं। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कर्क राशि और कर्क लग्न के बारे में, उनका जनवरी और फरवरी का राशिफल। सबसे पहले आप जान लें कि आपका जो कर्क का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा तेजी से, बहुत तेजी से उनका जो रोटेशन रिवॉल्यूशन जो भी होता है वो बड़ा तेजी से होता है, जिसकी वजह से कर्क राशि वालों के काम बड़ी तेजी से बनते हैं, अच्छा काम भी बड़ी तेजी से होता है और कुछ नेगेटिविटी भी बड़ी तेजी से आती है। अब बात करते हैं कि जनवरी के महीने में तो तीसरे भाव में आप देख सकते हैं कि आपके केतु बैठे हुए। पराक्रम भाव में केतु का बैठना शत्रु नहीं है, बुध जो है उसका मित्र है, तो मित्र के घर में केतु का पराक्रम भाव में बैठना काफी अच्छा है। पराक्रम में काफी वृद्धि होगी, आपके कुछ काम ऐसे होंगे जिसकी वजह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां पे कम हो गया था, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और उस काम में तीव्रता आएगी। सबसे बड़ी बात जो है कि आपका 7th हाउस पाप कर्तरी योग में आ गया है। आप देख सकते हैं कि 7th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, आगे 11 में शनि है और पीछे 6th में मंगल और सूर्य। तो ज्योतिष में ये बतलाया जाता है, अच्छी बातों को भी बतलाई जाती है और जो प्रतिकूल दशाएं जो होती हैं उससे आगाह किया जाता है। तो 7th हाउस के पाप कर्तरी योग में आने से 7th हाउस जो होता है उसमें दो चीजें हम देखते हैं। एक तो हम जो मैरिज का देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं, साझेदारी का बिजनेस देखते हैं। तो इन तीनों चीज में जब तक ये कम से कम मान करके चलें आप जनवरी भर के लिए आपका 7th हाउस पीड़ित है, तो बिजनेस में आप सावधान रहें, साझेदारी में सावधान रहें और घर के अंदर जो मैरिड लाइफ है उसमें भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गोचर में 7th हाउस पाप कर्तरी योग में आ जाने से ये मैरिड के लिए नेगेटिव पॉइंट बना रहा है, यानी कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ लग्न पर मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जब लग्न पर मंगल की नीच दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ती है तो मन में लड़ाई झगड़े का भावना आता है, हिंसात्मक विचार आते हैं, हिंसा की स्थिति होती है, लड़ाई झगड़ा खून खराबा तक की नौबत मंगल और राहु मिलके कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और राहु दोनों की दृष्टि लग्न पे आ रही है, यानी कि परिस्थिति बहुत ही खराब होने जा रही है। तो ये चूंकि ज्योतिष का यही काम है कि अगर आगे क्या स्थिति है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप ये जान जाते हैं कि मेरे राशि में, मेरे इस महीने में, मेरे कुंडली से गोचर में राहु या मंगल या फिर कोई भी प्लेनेट अगर इस तरीके से कुछ नेगेटिविटी देने की कोशिश कर रहा है तो हमें उससे कैसे बचना है, हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो लग्न पर मंगल और राहु की जो दृष्टि है वो हिंसात्मक विचार देती है, हिंसा की स्थिति बनाती है, क्लेश देती है, कलह की स्थिति देती है, मानसिक तनाव देती है और स्वास्थ्य संबंधित बाधा भी देती है। तो इसके लिए आपको अगर पूरे महीने तक आपका, चूंकि लग्न का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और चंद्रमा के जो लॉर्ड हैं वो शिव जी हैं, तो आपको पूरे महीने शिव जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्य आपके 15 जनवरी को चले जाएंगे मकर राशि में और साथ ही साथ उसके बाद चूंकि 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो चला जाएगा आपका 7th में। तो इससे ये फायदा होगा कि आपका जो धन का जो स्थिति है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, बिजनेस से धन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख के बाद लगभग 10 दिन और प्लस कर लें, क्योंकि किसी भी प्लेनेट को अंश बली होने में 10 दिन का समय लग जाता है। एक चीज और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल अभी पूरे महीने आपके 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव में मंगल जो रहता है वो कैजुअलिटी का कारक होता है, अकस्मात चोट लगाने का, ऑपरेशन करवाने का या फिर हॉस्पिटलाइज करवाने का कारक होता है। तो मंगल और सूर्य दोनों ही 6ठे भाव में रहेंगे, तो इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और इसकी सावधानी के लिए आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ निश्चित रूप से करना है। और अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में है, संतान से सुख मिलेगा
और संतान की प्राप्ति होगी। एक चीज आपकी कुंडली में अभी लंबे समय तक के लिए खराब चल रहा है, जो मैं बतला देता हूं कि शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर है और दसम भाव में 1 नंबर है, यानी कि वो मंगल का घर है। तो मंगल के घर पे शनि की तीसरी दृष्टि रोजगार, आजीविका, नौकरी, बिजनेस सब में प्रतिकूलता देती है। नौकरी मिलना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको संघर्ष मिलेगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रगल मिलेगा। तो इसके लिए और साथ ही साथ शनि देव की ढैया भी चल रही है। तो शनि देव की ढैया से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही साथ शनि का जो मंत्र है उसको आप जाप करें। ये तो हो गया जनवरी का। फरवरी में थोड़ा सा राहत आपको मिल रहा है नौकरी के लिए। जो भी आजीविका, नौकरी, जॉब, बिजनेस में हम अगर देखते हैं तो चूंकि मैं आप लोगों को तो बतला भी देता हूं कि कैसे और क्यों होता है, केवल ये नहीं बतलाता कि ऐसे होता है, मैं आपको ये भी बतलाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में बुधादित्य योग लग रहा है आपका, केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति बन रही है मंगल और शुक्र की। कौन से भाव में? नौकरी के ही भाव में। नौकर और नौकरी छठे भाव में बन रही है। तो बुधादित्य योग और केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति, ये दोनों जो योग बन रहा है, और 10th हाउस में बृहस्पति, ये आपको जो नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा। नौकरी में जो विसंगतियां चल रही थी वो ठीक हो जाएगी और जो समस्या चल रही थी वो भी ठीक होगा। प्रशासनिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो इसमें नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा आ रही है। नेगेटिविटी में पहला यह है कि 10th हाउस पे शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, 7th हाउस पापकर्तरी योग में आ गया है, इसके साथ ही लग्न पर में 2 पापी ग्रहों की दृष्टि आ गई है। तो इसके लिए जो मैंने आपको बतलाया वो आप करते रहें। और साथ ही साथ फरवरी के महीने में बुधादित्य योग और केंद्रेश त्रिकोणेश युति योग आपको नौकरी में, जॉब में, बिजनेस में निश्चित रूप से फायदा देने वाले हैं। मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।